आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और मोबाइल पर ओटीपी भी आने लगा है। तो आप इस वीडियो में जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र आवेदन कैसे फिल करना है उसको आप सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उस वेबसाइट की ओर और उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप वेबसाइट को देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आप सबसे पहले इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र .upsdc.gov.in को आप यहाँ पर खोल लेंगे। साथ ही आपको स्क्रीन पर भी उसका लिंक दिख जाएगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और उसी टाइप से आप इसको खोल लें। और आप देख रहे होंगे बेसिक शिक्षा विभाग पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरित ऑनलाइन प्रणाली यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे होम यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिन के पास है, वहाँ पर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन था, आप वहाँ पर उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस टाइप से ये खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली, और वहीं पर नीचे मानव समुदाय आईडी यानी कि आपकी जो है मानव समुदाय आईडी जो है वो आपको फिल करनी होगी। और नीचे की ओर आप जाएंगे तो वहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा होगा और वहीं पर रजिस्टर्ड इन मानव समुदाय पोर्टल, और नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करना है और बगल में जो है जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको ओटीपी के लिए क्लिक कर देना है। तो मानव समुदाय पोर्टल लिखा है, वहाँ पर आपको अपनी मानव समुदाय आईडी फिल करनी है और नीचे मोबाइल नंबर लिखा है, वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा। नीचे सबसे लास्ट में जाएंगे तो आप कैप्चा कोड भर के जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना मानव समुदाय आईडी कोड डाल दिया है और वहीं मोबाइल नंबर फीड कर दिया और कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके बाद जो है जनरेट ओटीपी जो आपको दिख रहा होगा येलो कलर में, उस पर क्लिक कर देंगे। तब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपके 5 मिनट के लिए वैलिड रहता है। तो ओटीपी कभी कभी टाइम भी लगता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, 5 मिनट में ओटीपी आ जाता है और आपके मोबाइल पर जो आपको मोबाइल रजिस्टर था उस पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर जो है प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके लिए जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में, वहाँ पर आप प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है आप जो है मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ पर जो कि आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आप नए वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, यानी कि नए पेज पर आप पहुँच चुके हैं। यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय बीएसए पेयर विथ को एप्लीकेंट 3 स्टेटस यहाँ पर दिख रहे हैं। इनकी एक एक करके समझते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन बाद में होगा और पेयर विथ को एप्लीकेंट बाद में होगा। तो यहाँ पर आप साइड में देखते हैं होम फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन, तो आपको फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन पर जाना है जिसमें आपको फॉर्म भरना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो खुल के आती है, यानी कि नया पेज आपके सामने खुल करके आएगा। तो फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है जो कि होम के जस्ट नीचे है। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे और आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी जो कि इस प्रकार से विंडो आपके सामने आ चुकी होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश एवं घोषणा। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि जो भी आप दिशा निर्देश है, समय सारणी है, विज्ञप्ति है, उसको आप देख लें और उसी के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भरें। साथ ही आप में नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी डिटेल दी हुई है, जैसे पहचान पत्र का प्रकार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फ़ोटो। ठीक है, पढ़कर पहचान पत्र संख्या स्कैन कॉपी उसकी जेपीजी फॉर्मेट में अधिकतम 20 केबी की आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो स्कैन कॉपी 20 केबी, और नीचे देखें तो आप लिखें हस्ताक्षर स्कैन कॉपी आपको 20 केबी, और ऑनलाइन आवेदन में प्रयुक्त मोबाइल नंबर की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनिवार्य रूप से संचालित रखना है। तो ये सभी 20 केबी में होनी है और आप इनको अच्छे से पढ़ लें और देख लें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि 20 केबी की फ़ाइल, और ये आसानी से बन जाती है। रिसाइज कई ऑनलाइन ऐप भी हैं, आप उससे बना सकते हैं, और साथ ही गूगल पर डायरेक्ट आप रिसाइज ऐप का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। रिसाइज के लिए कई सारी वेबसाइट हैं, वहाँ से आप जो है फ़ोटो को आप रिसाइज कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर होना चाहिए और जो है वो एक्टिव होना चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है मोबाइल नंबर आपका सही रहना चाहिए। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर घोषणा लिखी है जो कि शपथ पर अभिकथन करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के दिए गए निर्देशों को भली भांति अध्ययन किया है तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र आदि, मतलब सारी चीज़ें सही है और मुझे शर्तें मान्य है। अगर गलत होगी तो जो है मेरी आवेदन निरस्त हो जाए। तो ये सारी
घोषणा लिखी हुई है, आप इसको देख लें। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसमें कोई संशोधन का मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी रखें। जो आपको समझ में ना आए तो एक बार पूछ लें, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। और नेक्स्ट आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ देख रहे होंगे जो है ग्रीन कलर में आई एग्री लिखा है। जब आप इस पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक नई विंडो खुल करके आएगी। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो आएगी, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर डालनी होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मानव संपदा पोर्टल से ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर देखें, अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण आवेदन पत्र। और ये जो है आपका आवेदन पत्र यहाँ पर देखिए खुल चुका है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मानव संपदा पोर्टल, जो कि आपकी जानकारी है मानव संपदा पोर्टल से यहाँ पर ली गई है। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी जो मानव संपदा पोर्टल पर फीड है वो यहाँ पर खुल करके आ गई है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपकी सेम टू सेम जो मानव संपदा पोर्टल में आपकी सर्विस बुक में दर्ज होती है वो डिटेल यहाँ पर खुलती है। अगर आपकी कोई डिटेल वहाँ गलत भी है तो भी वो वैसे सेम टू सेम यहाँ पर खुलेगी, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं होगी। अगर भिन्नता है भी तब आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, आप कार्यरत तैनाती, जनपद का नाम, सेवा का संवर्ग, कार्यरत विद्यालय, अध्यापक का नाम, जन्म तिथि और काडर, मानव संपदा आईडी, पत्र व्यवहार का पता, कार्य जनपद की मौलिक नियुक्ति, विकास खंड, नगर क्षेत्र, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्य विषय, आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं, और मेल फीमेल, पदनाम और मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये डिटेल जो है मानव संपदा पोर्टल से ही यहाँ पर आई है, और जो आपकी डिटेल है वो इसमें फीड होगी, वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और आपके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, मौलिक नियुक्ति तिथि, तो मौलिक नियुक्ति तिथि और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दोनों अलग अलग होती है। मौलिक नियुक्ति तिथि जो जिले पे ज्वाइनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, और कार्यभार जो आप विद्यालय में ज्वाइन करते हैं। तब आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर इनपुट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फ़ोटो पहचान पत्र के प्रकार में आपको फिल करना होगा, यानी कि जो फ़ोटो पहचान पत्र है वो आपको चूज़ करना होगा। वहीं उसको अपलोड भी करना होगा, स्वयं का एक नवीनतम फ़ोटो अपलोड करना होगा और स्वयं का हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो आपकी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में से कोई एक चीज़ आपको अपलोड करनी है। तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आपकी लास्ट में बैंक की पासबुक हो जाएगी। तो एक डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरा है तो ये अपलोड करना है। इसके बाद स्वयं का नवीनतम फ़ोटो, तो 2 डॉक्यूमेंट हो गए। और तीसरा है स्वयं का हस्ताक्षर यानी कि साइन, जो कि आप ब्लू और ब्लैक पेन दोनों से कर सकते हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, कोई और अदर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट और अपलोड नहीं करना है। तो इन तीनों की आप जो है अच्छे से 20 KB की साइज़ बना करके उनको अलग अलग अपलोड करना है। तीनों की अलग अलग जगह दी हुई है, आप यहाँ पर उनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो सही लगे आपकी आईडी में, आप वोटर आईडी सही लगे तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, उसको जो है आप अपलोड कर दें। और वहीं साइन भी अपलोड करने हैं, तो आप सबसे नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर साइन आप अपलोड कर दें। एक एक करके आप इन सभी की एक फ़ाइल बना लें और उसको पहले से ही सेव करके रखें, जिससे कि आपको जो है बाद में फॉर्म भरते समय दिक्कत ना हो और आप जो है शीघ्र ही अपना फॉर्म भर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी फ़ोटो एक पहचान पत्र में है वो आप देख सकते हैं। इन 4 में से कोई आपको एक सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आपको इन्हीं में से 3 डॉक्यूमेंट ही जो देख रहे होंगे आप। सिर्फ यहाँ पर जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑनलाइन आवेदन में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप जो है इन 3 डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें और आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आप स्टार्ट करते हैं, उस आवेदन को भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है पैन कार्ड से फॉर्म भर रहा हूँ। तो यहाँ पर पैन कार्ड और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फीड करेंगे और फ़ोटो पहचान पत्र में उसी को जो है अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर पैन कार्ड से फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं और जो है जो डिटेल है वो उसमें पहले से ही भर कर आ रही थी, जो मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड थी। तो यहाँ पर जो है पैन कार्ड के थ्रू मैं अपना फॉर्म भर रहा है। आप जो है वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें दोनों तरफ ड्राइविंग लाइसेंस में अगर दोनों तरफ की डिटेल होगी तो आपको दोनों को एक पेज पर जो है स्कैन करके अपलोड करनी होगी, यानी कि उसकी फ़ोटो खींच करके आप उसको एक जगह सेट करके उसको जो है एक साथ ही अपलोड
अपलोड करें। जो दोनों डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ, जैसे वोटर आईडी में दोनों साइड की इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको दोनों टाइप से आप स्कैन करके लगाएं। और पैन कार्ड में एक ही तरफ का चल जाता है, तो पैन कार्ड में जो है एक साइड से ही आप जो है उसमें स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पैन कार्ड जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और पैन कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो है उसका नंबर डाल देते हैं और नंबर डालने के बाद फिर उसको अपलोड भी करना है। तो उसकी कॉपी आप जो है अपने पास सेव करके रखें और जो है वहाँ पर नंबर आप जो फ़ोटो एक पहचान पत्र संख्या लिखी है, अब यहाँ पर जो है पहचान पत्र की संख्या जो है फिल करते हैं और जो है उसको जो है फिर फ़ोटो युक्त पहचान पत्र संख्या है वहाँ पर आप लिखने के बाद आप जो है एक फ़ोल्डर बना लें, वहाँ पर उन सभी को रख लें। उसके बाद उनको अपलोड करना है। तो एक एक करके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले जो है पैन कार्ड अपलोड करते हैं। पैन कार्ड अपलोड हो गया, फ़ोटो अपलोड हो गई और यहाँ पर जो है हस्ताक्षर भी अपलोड हो गया, यानी कि साइन अपलोड करने के बाद अब जो है कैप्चा पे आते हैं और कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे। तो कैप्चा कोड यहाँ पर मैंने जो है फीड कर रहा हूँ, कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद जो आपको ब्लू कलर में जो है दिख रहा होगा वहाँ पर फाइनल सबमिट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। और जो है देखिए मैसेज आ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट। तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, यानी कि जो है वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर से प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि फॉर्म सबमिट हो जाए। तो एक बार फिर से वेबसाइट को ओपन करते हैं और जो है फिर से OTP मोबाइल पे जाएगा और यहाँ पर फिर से जो है ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो है कैप्चा कोड फिर से फिल करते हैं और देखते हैं कि इस बार फाइनल सबमिट फॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो एक बार यहाँ पर फिर से चेक करके देखते हैं। तो फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया है और देखते हैं कि यहाँ पर फाइनल सबमिट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा कि फॉर्म सबमिट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं कि ये फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर शायद ये फॉर्म सबमिट होने वाला है और डू यू वांट टू सबमिट के लिए आ गया है और देखिए फॉर्म सबमिट हो गया है। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट और बैक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप इसको प्रिंट करके अपने पास सेव कर सकते हैं और जो है BSE ऑफिस में जमा करना है तो आप इसको 15 दिन के अंदर इसको जमा करना है, जैसा कि आदेश आया था। और आदेश में बताया गया था कि जो फॉर्म आप फिल करें उसको 15 दिवस के अंदर जो है BSE कार्यालय में जमा करना है। यहाँ पर देखें आप पंजीकरण की संख्या भी आ रही है और पंजीकरण का दिनांक भी दिख रहा है और आपकी फ़ोटो और साइन और साथ ही आपकी जो ID आपने इसमें लगाई है वो दिख रही है। तो इसको सेव कर लेते हैं फॉर्म को और सेव मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ और सेव एज PDF इसको सेव कर लेते हैं और साथ ही इसका एक प्रिंट आउट जो है निकाल कर अपने पास रख लेंगे। साथ ही एक आध कॉपी आप फ़ोटो स्टेट करा कर भी रख लें और साथ ही आप इस फॉर्म को अपनी ईमेल ID पर भी सेंड कर लें, जिससे कि भविष्य में अगर कहीं यूज़ करने की आवश्यकता पड़े तो आप इसको यूज कर सकें। और कोशिश करें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट एक PDF बना करके अपनी ईमेल ID और अपने एक पेन ड्राइव में ज़रूर सेव रखें, जिससे कि भविष्य में कहीं पर भी आपको लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो आप जो है लगा सकें। और कहीं आप डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो वहाँ पर आप प्रिंट निकलवा करके जमा भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको BSE ऑफिस में जा करके जमा करना है। यहाँ आप देख सकते हैं होम फाइल प्रिंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए प्रिंट के लिए आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो फिर से आ जाता है और आप जो है यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। और जिनका फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए फिल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन होने लगता है। अब यहाँ पर स्टेटस में देखें तो रजिस्ट्रेशन डन दिखा रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय BSE खाली है और पेयर्ड विथ को एप्लीकेंट भी अभी खाली है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है। अब वहीं पर BSE द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर इसके बाद ये सेकेंड स्टेप पूरा होगा। वहीं पर पेयर्ड विथ को एप्लीकेंट लिखा है, तब जो है जब आपके जो म्यूचुअल साथी है उनका भी फॉर्म भर जाएगा तब यहाँ पर थर्ड स्टेज पर आप पहुँचेंगे। तो ये आगे की प्रोसेस है। फ़िलहाल अभी BSE ऑफिस में इसको जमा करना होगा। जैसे आगे कोई प्रोसेस आगे बढ़ती है तो उसका वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आदेश जो मेनली थे कि पारस्परिक स्थान थे तो ऑनलाइन स्टैंड तिथि संपूर्ण शिक्षक सत्र के दौरान आप कभी कर सकते हैं और जो है प्रिंट आउट जमा करने की 15 दिवस के अंदर आपको जमा करना होगा। वहीं आवेदन की पात्रता पात्र संबंध जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि 15 कार्य दिवस, फिर उसके बाद 15 कार्य दिवस फिर लगेंगे। इसके बाद सत्यापन कराने जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक एक संस्तुत की जाएगी और वो 1 माह में अपना निर्णय देगी। इसके बाद शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अवधि 15 कार्य दिवस और वहीं स्थानांतरण
आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त आदेश जो है ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश में होगा। तो इन 2 समय में जो है सिर्फ जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकते हैं और बाकी के समय में जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। कोई बड़ा फॉर्म नहीं है, बहुत ही ईजिली से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जमा करने का आप बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको 15 दिवस के अंदर करना है। जो भी नीति निर्धारित की गई थी उसमें यही सारणी के अंतर्गत जो है आपको वर्क करना है। ये आदेश जारी हुआ था, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको जो है शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आपको ये फॉर्म जो है BSc ऑफिस में 15 दिवस के अंदर जो है जमा करना होगा। तो आप इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लें और साथ ही उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका नियुक्ति पत्र हो गया, कार्यभार ग्रहण हो गया, विद्यालय में कार्यभार हो गया, और आपको जो ब्लॉक अलॉट हुआ था उसका डॉक्यूमेंट, और BSc ऑफिस से जो लेटर जारी हुआ था ब्लॉक में जाने के लिए, वो सभी को लेकर के आप BSc ऑफिस चले जाएं। साथ ही आप अपने शैक्षिक अभिलेख भी ले जाएं। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आप वहाँ जमा कर सकते हैं। अगर यही फॉर्म अकेला लगता है तो आप इसको अकेले जमा कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी लेकर के जा सकते हैं। आप एक पूरी फाइल ले जाएं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। वहाँ अगर आप जाते हैं और आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और आप नहीं दे पाते हैं तो आपको परेशानी ना हो। तो आपको ये कार्य जो है 15 दिवस के अंदर ही करना होगा और उसके बाद फिर जो है आगे की प्रोसेस बढ़ेगी और तब जा कर के आपका म्यूचुअल होगा। ये एक लंबी प्रोसेस है और ये जो है शीतकालीन और ग्रीष्म अवकाश में ही होने हैं। तो इस बार ग्रीष्म अवकाश में तो हो नहीं पाएंगे और ये प्रक्रिया अब जो है शीतकालीन अवकाश में हो पाएगी, इसलिए जो है ये प्रोसेस सभी धीरे धीरे चलेंगे। वहीं जो है सचिव प्रताप सिंह बघेल के द्वारा जो आदेश जारी हुआ था उसको भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर उस आदेश को भी दिखाते हैं जो कि उनके द्वारा जारी हुआ था। तो उसमें भी यही बात बताई गई थी कि रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन होने के उपरांत शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन किए जाने पर जनपद के पात्र अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रदर्शित होगा। शिक्षक शिक्षिका जिसके साथ अंतर जनपदीय पास प्रस्थान किया जाना है, उक्त शिक्षक का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के उपरांत शिक्षक शिक्षिका जिसके साथ अंतर जनपदीय पास प्रस्थान किया जाना है कि मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा OTP संबंधित शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा किया जाएगा, जिसे नए स्थान पर भरे जाने के उपरांत एक दूसरे शिक्षक शिक्षिका आवेदन पत्र अंतर जनपदीय पास हेतु मान्य होगा। यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे और भी शिक्षक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पूरे रजिस्ट्रेशन जो है वेबसाइट पर आपको दिखाई देंगे। उसमें से जो के साथ आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन का नंबर आप डालेंगे तो उनके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, आप उनके साथ साझा करना होगा और जब वो साझा करेंगे तभी जो है आप का फॉर्म फाइनल भी माना जाएगा और आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वहाँ पर आपको दोनों को आपस में OTP साझा करना होगा, तभी आपकी यह प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी। तो ये OTP की प्रोसेस जो है अगले 15 दिवस में हो पाएगी, पहले 15 फिर 15, इसी प्रकार से आगे प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर के 1-1.5 महीने में ये पूरी प्रक्रिया हो पाएगी। 15-15 कार्य दिवस जो है इसमें लगने हैं, 15 कार्य दिवस, फिर 15 कार्य दिवस, फिर 1 माह और फिर 15 कार्य दिवस। तो इसमें काफ़ी लंबी प्रोसेस है और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तो ये सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी होगी, तभी आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए हो पाएंगे। तो पहले आप अपना फॉर्म भर लें, इसके बाद जो है BSc ऑफिस में जमा कर दें। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे मैंने आपको बता दिए, वो आप लेकर चले जाएं और उसके बाद जो साथी के साथ आप म्यूचुअल करना चाहते हैं उनसे भी कह दें कि वो अपना फॉर्म भर लें और 15 कार्य दिवस में BSc ऑफिस के पास BSc ऑफिस में जमा कर दें। तो साथियों ये छोटी सी अपडेट थी और जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप रुक करके भर सकते हैं। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर अपने कमेंट दें और आपके कोई सुझाव हैं और आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उनको भी पूछ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।